गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज को करने से पहले थोड़ा सा बेसिक है, देखो उसको पहले करते हैं हम लोग। जैसे हम लोगों ने नाइन्थ क्लास में हमने किया था कि कुछ रैशनल नंबर होते थे और वो होते थे टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। और एक थर्ड होता था नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग भी होता था। और रिपीटिंग को दूसरा क्या बोलते हैं? रिकरिंग। रिकरिंग एक ही बात है रिपीटिंग का मतलब। तो उसमें हम लोग क्या लेते थे, नंबर्स जो पी बाई क्यू होते थे हम लोग उनको डिवाइड करते थे, तो हमारे पास या तो वो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते थे या फिर डिवाइड नहीं होते थे, रिपीट होने शुरू हो जाते थे। तो वो नंबर जो पूरे डिवाइड होते थे वो टर्मिनेट होते थे, जो पूरे डिवाइड नहीं होते थे पर रिपीट हो जाते थे, इसलिए उनको नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग बोलते थे। कुछ एग्जाम्पल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। वी कंसीडर सम एग्जाम्पल्स। जो डेसिमल में हम लोग नंबर लिखते थे, सपोज करो एक नंबर हमने लिखा 0.375, सेकंड नंबर हमने लिखा 0.104, कोई भी लिख सकते हो आप लोग, ठीक है ना। ये आपके एनसीईआरटी बुक से लिख रहा हूँ मैं, ये 0.0875 और फोर्थ 23.408। ये सारे के सारे क्या है? ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है ना, क्योंकि पूरे पूरे डिवाइड हुए होंगे ये। तो देखो जो फर्स्ट नंबर है आपके पास उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 0.375 को इसका डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 1000 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 375 10⁻3। सेकंड नंबर जो है 0.104, इसको भी एज इट इज लिखेंगे 1000 और 104 10⁻3। जो थर्ड नंबर आपका है 0.0875, 875 जो 40 आ जाएगी, 1 2 3 4 10,000, तो 875 इसको लिख सकते हैं 10⁻4। और फोर्थ नंबर जो आपके पास 23.408, तो ये आ जाएगा। अब ये 10 की पावर देखो कितनी होगी, ये आपके पास 3 हो जाएगी माना, ठीक है। डेसिमल की बात ये 10⁻3 हो जाएगी। लेकिन में जो और था तो हमने ऐसे लिख लिया इसको। हम इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो इनके सब के डिनोमिनेटर है, ये कौन से नंबर थे? टर्मिनेटिंग नंबर थे। और इनके सब के जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? 10 की पावर की फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? पावर्स ऑफ 10, ठीक है ना, 10 की पावर्स की फॉर्म में है ये टर्मिनेटिंग जितने भी हैं। देखो अगर मान लीजिए हम लोग इनके जो कॉमन फैक्टर बनते हैं, अगर हम उनको कैंसिल आउट करते हैं, देखो फर्स्ट जो आपने लिखा है ये 375, अगर हम लोग इनके कॉमन नंबर को डिवाइड कर ले, कैंसिल आउट कर लेते हैं, 375 के फैक्टर बना लेते हैं हम। इसके जो फैक्टर बनेंगे 3 इंटू प्राइम फैक्टर बना लेंगे, ऐसे बनेंगे। और देखो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5, तो 2 की भी पावर 3 होगी और 5 की पावर 3 होगी। तो हम लोग इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो क्या बचेगा? 3/2 की पावर 3 बचेगा। इसी तरह से सेकंड में भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। क्या आया? 104 डिवाइड बाई 10⁻3, तो 104 के फैक्टर बनाएंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 13 8 ना, तो ये 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 10⁻3, तो 13 इंटू 2⁻3 डिवाइड बाई, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया? 13/5 पावर 3।
हम लोग एक बार इनको सबको तीनों को चारों को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग क्या रिजल्ट आता है हमारे पास। जो थर्ड नंबर है वो हमारे पास ये है, और इसके फैक्टर बनाएंगे हम लोग, तो ये आपके पास बचेगा भाई 7 इंटू 125 को लिख सकते हैं 5 रेज़ पावर 3, और ये हो जाएगा, देखो 10 किसको लिखा, 2 की पावर 4 और 5 रेज़ पावर 4, तो ये 3 पावर इसकी कम हो जाएगी, तो ये बचेगा 7 डिवाइड बाई 2 रेज़ पावर 4 और 5 बच जाएगा, क्योंकि 3 पावर लेस हो जाएगी ना, कम हो जाएगी। अब फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ में था आपके पास 23408 डिवाइड बाई 10 रेज़ पावर 3। इसके प्राइम फैक्टर बनाएंगे हम लोग, तो वो बन जाएंगे 2 का स्क्वायर 7 और 521। ये प्राइम नंबर है, ये 527 हाँ प्राइम नंबर है, इसलिए इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। और इसको लिख लेंगे हम लोग, देखो ये सॉरी 2 की पावर 4 आएगी, ये 2 की पावर 6 आएगा, ठीक है, ये प्राइम। तो इसको देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। इससे इसकी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, कितनी बचेगी, 3 पावर बचेगी, 7521 डिवाइड बाई, ये तो इससे कम होगी ना इसकी पावर, तो यहाँ क्या बचा 5 रेज़ पावर 3, ठीक है, इस तरह से बच गया हम लोग। तो देखो इनके कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट करने के बाद अगर हम लोग इनको ऑब्जर्व करें, देखो फर्स्ट में 2 की पावर में है, सेकंड में 5 की पावर में है, थर्ड में 2 और 5 की पावर में है, और फोर्थ में 5 की पावर में है। माना हम लोग इनमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस थे उनके जो डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं, डिनोमिनेटर माना क्यू है ना, अगर हम लोग किसी नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो जो क्यू के फैक्टर हैं वो क्या है, हैज पावर्स ऑफ 2 और पावर्स ऑफ 5 और बोथ। इसका मतलब क्या हुआ, या तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसके जो डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर है वो तो 2 की फॉर्म में है, 2 की पावर की फॉर्म में या 5 की पावर की फॉर्म में, दोनों मतलब 2 और 5 की पावर की फॉर्म में है। माना इस तरह से हमने इनमें से ऑब्जर्व किया, मतलब तो इसका मतलब हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस की डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग। तो सपोज करो, देखो मान लो हमारे पास ये क्या था, एक तो समझ में हमें ये भी आया ना कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा हमें क्या समझ में आया कि वो टर्मिनेटिंग कब होंगे, तो देखो लेट सपोज करो ये हमारे पास जो थ्योरम 1.5 होगी, थ्योरम 1.5 हमारे, तो ये सपोज करो लेट x बी कोई एनी रैशनल नंबर है, लेट x बी ए रैशनल, कोई रैशनल नंबर है और हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। x कोई भी डेसिमल नंबर है, डेसिमल रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है टर्मिनेटिंग फॉर्म में। तो पहला तो क्या समझ में आया, तो देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या बताया था, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है उसको। और जहां पे p और q क्या है, वेयर p एंड q को प्राइम, वेयर p एंड q आर को प्राइम, ये दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम होंगे। को प्राइम तो पिछली एक्सरसाइज में भी हमने बताया था, जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर होते हैं। तो देखो, तो दूसरी बात क्या थी फिर, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है कई क्यू के, एंड द प्राइम फैक्टराइजेशन
prime factorization of Q is of the form, यही हमने ऑब्जर्व किया था ना कि जो प्राइम फैक्टर है वो या तो 2 की फॉर्म में मिलेंगे या 5 की फॉर्म में मिलेंगे, तो या दोनों की फॉर्म में, तो 2 रिच पावर n और 5 रिच पावर m, वेहर mn क्या है, कोई भी इंटीजर है, नॉन नेगेटिव, वेहर mn क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये हमारे पास थ्योरम आ गई कि हमारे पास कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिया हो तो फर्स्ट तो क्या उसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और दूसरी बात हमें क्या समझ में आती है, उसके जो प्राइम फैक्टर है वो इस फॉर्म में जरूर होंगे। देखो फिर अब देखो एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या रिवर्स भी हो सकता है क्या इसका, कि हमारे पास अगर कोई प्राइम नंबर दे रखा हो p क्यू बाई क्यू, क्या उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं। तो देखो जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल लिए थे उन्हीं से देखते हैं हम लोग। देखो ये एग्जाम्पल थे हमारे पास, एक तो हमारे पास है ना, एक ये आया था, एक ये सेकंड था, फिर ये थर्ड था और ये फोर्थ था। इनको हम लोग लिख लेते हैं एक बार, देखो फिर कैसे आएंगे। देखो ये रेशनल नंबर थे हमारे पास, और ये कब आए थे, जब वो कॉमन फैक्टर थे वो कैंसिल आउट करने के बाद। माना ये जो नंबर है ये कौन से हैं, जैसे 3/8 है, ये को प्राइम है क्योंकि इनका फैक्टर एचसीएफ है जो 1 है। तो हम लोग दोबारा से रिवर्स करते हैं। रिवर्स का मतलब क्या है, इसके डिनोमिनेटर को दोबारा से 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो वो कैसे आएगा, देखो कैंसिल जो हुए थे उनको दोबारा से लिखेंगे, क्या 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर भी 3 लिखेंगे और उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 3 इंटू 5 की 3 125 डिवाइड बाई 10 की पावर ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 375 डिवाइड बाई 10 रिच पावर 3। तो 3 के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये दोबारा से देखो वही नंबर जो हमने स्टार्टिंग में लिया था, डेसिमल कंसीडर किए थे, ये वही आ गया दोबारा से। इसी तरह से इसमें देखो 13/5 की पावर 3 है तो क्या रह गया 2 की पावर 3 और चाहिए कि हमें, और यहाँ भी 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो 3 इंटू 8 और डिवाइड बाई ये क्या हो गया 10 की पावर 3 हो गया, 104 डिवाइड बाई 10 की पावर 3। तो 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे, ये फिर सेकंड नंबर आ गया। तो थर्ड पार्ट में देखो 7 डिवाइड बाई 2 की पावर 4 5। अब 2 की 4 है, 5 की 1 पावर है, तो मैं क्या करता हूँ इसकी 4 बना लेता हूँ। तो 3 पावर मैंने ज़्यादा लिख दिया, उसी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो 7 इंटू 125 और ये आ गया आपके पास 10 की पावर 4। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 875 डिवाइड बाई 10। तो आफ्टर 4 डिजिट डेसिमल लगेगा। तो ये हमारे पास देखो ये थर्ड नंबर कंसीडर किया था वो आ गया। हाँ देखो लास्ट है 29176 डिवाइड बाई 5 की पावर 3 है, और ये 2 की पावर भी 3 लिख लेंगे, यहाँ भी 2 की पावर 3 लिख लेंगे, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम लोग तो ये आपके पास यही आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3। तो ये आपके पास पड़ा, सॉरी ये कैलकुलेशन कुछ और आएगी, ये आ जाएगी आपके पास 23408 ये आएगी भाई इसकी कैलकुलेशन, और 10 इज पावर 3। तो 3 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 23.408। ये वही ओरिजिनल नंबर आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जो हमने शुरू में कंसीडर किए थे। तो इसका मतलब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। तो इसके रिवर्स के लिए भी क्या है, फिर एक थ्योरम और बन जाएगी, ठीक है ना, थ्योरम 1.6। अब देखो अब हमारे पास ये क्या है p बाई क्यू की फॉर्म में था, उसमें तो क्या था डेसिमल एक्सपेंशन था, उसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा था, और क्यू के फैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस की थी। इसमें क्या करेंगे, अब ये कोई ना कोई नंबर है, सपोज करो x, वो अब p बाई क्यू की फॉर्म में है और उसको हमने डेसिमल एक्सपेंशन में लिखा है, ठीक है ना। तो देखो थ्योरम कैसे बनेगी, लेट x p बाई क्यू बी ए रैशनल नंबर, बी रैशनल नंबर
such that the prime factorization of Q is of the form 2 raised power n 5 raised power m। mn यहाँ पे क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है भाई, ठीक है। और देन x हैज ए डेसिमल एक्सपेंशन which terminate, ठीक है ना। मतलब इस थ्योरम से हमें क्या समझ में आया कि कोई नंबर हमारे पास, कोई रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में है, अगर क्यू के प्राइम फैक्टर इस फॉर्म के बनते हैं तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना। इस थ्योरम से हमें ये पता चला। अगर 2, 5 या 10 के अलावा कोई और प्राइम फैक्टर होगा, ठीक है ना। 2 थ्योरम तो थी, हमने कर लिए। अब देखो एक मेन बात और है, अगर क्यू के प्राइम फैक्टर, अगर प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू is not of the form 2 raised power n 5 raised power n, then x has a decimal expansion non terminating रिपीटिंग होएगा फिर, ठीक है ना। रिपीटिंग का दूसरा नाम क्या बताया था, रिकरिंग भी होता है। अगर इनके अलावा कोई और फैक्टर बनते डिनोमिनेटर के, तो फिर हम लोग कहेंगे कि एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा फिर, ठीक है। और ये ध्यान रखना ना कि जो p बाई क्यू है वो आपका को प्राइम नंबर होने चाहिए p और q। मतलब जो कॉमन फैक्टर आएगा वो कैंसिल करने के बाद हमें चेक करना है कि उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या क्या बनते हैं। देखो एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 का देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चैप्टर हमारा रियल नंबर्स वाला जो फर्स्ट चला हुआ है। कहता है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, डिवाइड नहीं करना हमें, लॉन्ग डिवीजन वाला प्रोसेस नहीं करना। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये बताना हमें। तो देखो फर्स्ट पार्ट है, जैसे आपके पास 13/3125 ये है, तो डिनोमिनेटर के हम लोग फैक्टर बना लेंगे। तो वो हमारे पास क्या है 3125, तो ये 3 से तो जाएगा ना, 2 से जाएगा तो 5 पे 5 6 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 पे 5 1 जा 5 2 जा 5 5 जा 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से 5 5 जा और फिर 5 5 1 जा। तो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 13 बाय ये क्या आ जाएगा 5 की पावर 5 हो जाएगी। अब इसके देखो प्राइम फैक्टर जो है डिनोमिनेटर के, माना क्यू के, वो क्या है 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में है। अब कहोगे 2 तो है ही नहीं इसमें, 2 की पावर 0 हो जाए माना, तो उसी फॉर्म का हो गया। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। उसके बाद देखो सेकंड पार्ट है 17/8। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि वो को प्राइम होने चाहिए। अगर कॉमन फैक्टर आता तो वो डिवाइड, उससे हमें कैंसिल आउट भी करना है। तो 17/8, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब ये 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में, तो ये भी क्या होगा, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में देखो 64/455।
तो थर्ड पार्ट 64/455। तो 455 के फैक्टर बना लेते हैं हम लोग पहले 455। तो 5 से 5 9 जा, 5 1 जा, फिर 7 से 7 1 जा, 7 3 जा। तो अब देखो, तो पहले तो देखो इसके ये हमें देखना है कि ये कहीं SCF जो इनका है कुछ और तो नहीं है, 1 होना चाहिए मैंने दोनों का SCF। तो ये आपके को प्राइम फॉर्म में ही है। तो इसको क्या लिखे है 64। देखो 5 आया, 7 आया और 13 आया। अब देखो हमने पढ़ा था ना वहाँ कि अगर 5 2 और 10 के अलावा कुछ और आते हैं तो वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना, इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो इस टाइप का होगा, फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब फोर्थ पार्ट है, देखो फोर्थ पार्ट है 15/1600। तो देखो इसको तो लिखे 3 × 5, और देखो 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और ये 100 होगा, 100 को लिखेंगे 4 × 25। तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। फैक्टर बना के देख सकते हैं हम लोग इसके, जैसे इधर इसके बनाए 1600 के फैक्टर बना के देख लो। तो 2 से 2 8 जा 0 0, 2 पे 2 4 जा, फिर 2 पे 2 2 जा, फिर 2 से करेंगे तो 100, और फिर 2 से 50, और फिर 2 से 25, और फिर 5 से 5। ये तो देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 2, तो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, आप देखो पहले तो जो कॉमन है वो कट करना हमने, मतलब ठीक है, एक पावर कम हो जाएगी। तो क्या बच गया 3/2⁶, 5⁵1। तो ये 2 और 5 की फॉर्म में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस 2 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, कोई और आता है तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाता है। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट है, जैसे फिफ्थ पार्ट है आपका 29/343। ये तो प्राइम नंबर है, 29 के तो फैक्टर बनेंगे नहीं। 343 को 7 की पावर 3 लिख लेंगे। अब ये देखो ना 2 आया ना 5 आया, कुछ और आया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ये। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट 23, 2 की पावर 3 5 का स्क्वायर। देखो 2 और 5 की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सेवंथ पार्ट है 129 और 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। अब देखो इसके फैक्टर बना के देख लो पहले 129 के। 129 के फैक्टर 3 से 3 4 जा, 3 3 जा, ये प्राइम है। तो 2 और 43, तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू में, सॉरी 3 इंटू में 43 डिवाइड बाय 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर, कुछ भी कटता तो है ही नहीं। तो क्या हो गया 2 5 के साथ साथ ये 7 भी आ गया। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ये भी। उसके बाद है एट्थ पार्ट है, एट्थ पार्ट आपके पास है 6/15। तो देखो अब इसके देखो उनको है ना, मतलब को प्राइम बनाना क्यों जरूरी है। अगर देखो हम इसके फैक्टर बनाए 3 × 5, तो 5 के साथ 3 आ गया, तो इसको उसके हिसाब से तो ये क्या बनता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन देखो फैक्टर बना के देखते हैं अब इसके ना, क्योंकि अब ये क्या है, ये दो को प्राइम नंबर नहीं है ये, इसलिए ऐसा फर्क पड़ता। अब देखो कट करने के बाद 2/5 बच गया, 5 की फॉर्म में आ गया इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। इसीलिए
इनको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी है, माना उनको को प्राइम बनाना जरूरी है। उसके बाद 9th पार्ट है 35/50। अब जैसे ये है, ये भी इसके फैक्टर बना के देखो, 5 × 7 और 2, ये क्या बनेगा 2 × 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो अब ये 5 भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो 7 2 × 5, तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है ना। तो इसीलिए उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लोवेस्ट टर्म में माना। 10th लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का 77/210। तो ये क्या हो जाएगा 7 × 11 और ये बनेगा आपके पास 2, इसको बना लेते हैं 210, 2 से 2 बन जा, 2 5 जा, तो अब ये 5 पे 5 2 जा 5 बन जा, 3 पे 3 7 जा, ये 3 पे जा रहा था पहले वैसे, चलो कर लिया है। तो 2 आया, 3 आया, 5 और 7 ये आ गया, 7 से 7 कट कर दो तो 11 डिवाइड बाई 2 × 3 × 5, फिर 2 और 3 के साथ कुछ और बच गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा ये भी, ठीक है ना। इस तरह से हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबोव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जिनका टर्मिनेटिंग था उनको लिख लेते हैं एक बार, जिनका टर्मिनेटिंग था। ये हमने वो पार्ट लिख लिए जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है। ये पार्ट है और एक ये है। तो देखो अब इनको क्या करना है, डेसिमल एक्सपेंशन में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो इसको तो हम लोग लिखते हैं, प्रीवियस में किया था ना, इसको तो कैसे लिख सकते हैं 5⁴ में लिख सकते हैं। तो हम लोग हमने जब बेसिक कर रहे थे तब भी हमने ये बात सीखी थी। तो 5⁴ है तो 2 की भी 4 बना लेंगे, इधर भी 2 की 4 बना लेंगे। तो 2 की 4 तो क्या हो गया 16 की, तो इससे कर लो, तो 16 और ये हो जाएगा 4, ये 20 हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, ये सॉरी 5 की 5 बनती है पावर, है ना, ये 5 होगा, तो इसको भी हम लोग 5 करेंगे और यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो 32 की 13 से कर लेते हैं, तो 13 से करेंगे तो 13 2 जा 26 और ये 41 डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 के बाद डेसिमल आ जाएगा 0 0 0 और 3 डिजिट ये है, तो आपके पास इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा। नेक्स्ट है 17/18 को तो क्या लिख सकते हैं 17/2 की पावर 3। अब 5 की भी उतनी ही पावर लिख लेंगे 3 और मल्टीप्लाई भी उतने से ही कर देंगे। तो ये तो हो गया आपके पास 17 125 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 25 डिवाइड बाई ये क्या बन गया 10 की पावर 3। तो 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे इसमें 1 2 3, यहाँ आ जाएगा 2.125। नेक्स्ट है, अब जब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं ना तब हमें को प्राइम बनाने की जरूरत नहीं होती। जब हमें ये चेक करना हो ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेट, तब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो 15, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो ये बनेगी आपकी 2 की पावर तो 6 और 5 की पावर 2। अब देखो 2 की 6 है 5 की 2 है, तो 5 की 4 और रिक्वायरमेंट है तो उसी से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे। तो ये आपके पास आ गया 15 इंटू में 5 की पावर 4 जो है वो जो है 625 डिवाइड बाय ये क्या बन गया 10 की पावर 6 बन जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई कर लेते इसको, तो ये आपके पास आ जाएगा 9375 10 की पावर 6। तो 6 के बाद डेसिमल लगा 0.00 और 4 डिजिट ये है 9375। नेक्स्ट है 23
2 की पावर 3, 5 की पावर 2। अब देखो 2 की 3 पावर है, 5 की 2 है, तो एक 5 और रिक्वायरमेंट है, 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ गया 5 3 जा 15, 10 11 डिवाइड बाय, अब ये क्या बन जाएगा, 10 का क्यूब बन जाएगा। तो आफ्टर 3 डिजिट डेसिमल लगा लेंगे तो 0.015। नेक्स्ट है 6, तो इसको लिख सकते हैं 6/3 इंटू 5। सॉरी, ये पहले तो क्या करेंगे, हाँ, तो नंबर को प्राइम बनाना ही पड़ेगा भाई, है ना। को प्राइम नहीं बनाएंगे तो देखो अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो हम प्रोसीजर करें ना उसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज तो हम लोग डिवाइड कर ले डेसिमल आ जाएगा, ठीक है ना। तो लेकिन हम अपने प्रोसीजर से कर रहे हैं तो इसलिए उसको ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 इंटू 5। तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2/5। तो देखो यहाँ 5 की पावर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको भी 2 से कर लो फिर। तो ये क्या बन गया 4/10। तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका एक ये है। उसी तरह से लोवेस्ट फॉर्म में लिख लो इसको, तो 5 7 जा 5 10 जा, ठीक है ना। तो 7/10 आ जाएगा, तो क्या बन गया 0.7 आ जाएगा, ये आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। ये डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, कहता है इन विच ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म, यहाँ फॉर्म आ जाएगी P/Q। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो Q के बारे में आप क्या कहेंगे, उसके प्राइम फैक्टर के बारे में। अब देखो जैसे फर्स्ट को देखते हैं हम लोग, इसको देखते हैं, इसमें क्या ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है ना, और ना ही रिपीट हो रहा है। तो इसके प्राइम फैक्टर, पहले तो हमें ये फैसला करना ना कि वो रैशनल है या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल होगा, क्योंकि पूरा इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या है, टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, रैशनल होते हैं। तो फिर कहता है Q के बारे, प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल बी आइदर 2 और 5 और बोथ। क्यों लिखा हमने ऐसा, क्योंकि देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कब होता है, जब उसके डिनोमिनेटर के फैक्टर या तो 2 की फॉर्म में हो या 5 की फॉर्म में, या दोनों हो, मतलब 10 हो, मतलब तभी तो वो टर्मिनेटिंग होता है, इसलिए रैशनल भी हो गया। देखो इसके बारे में हम लोग बताते हैं। अब ये देखो क्या है, ये डैश डैश चल रहा है, ऐसे ये चल रहा है अभी, और ना ही इसमें रिपीट हो रहा है। ये देखो 120, ये 1200, ये देखो बढ़ता ही जा रहा है, ये मतलब सेम रिपीट भी नहीं हो रहा, और आगे डैश डैश भी, एंड भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर है, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, मतलब नॉट रैशनल, ठीक है ना। जो रैशनल नहीं होगा वो कौन सा होगा, इरेशनल नंबर होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, नॉट रैशनल नंबर। उसके बाद देखो जो थर्ड पार्ट है आपका 43.12345678 और इसके ऊपर ये बार है, इसका मतलब क्या है, ये रिपीट हो रहा है। और रिपीट होने वाला भी क्या होता है, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी रिपीटिंग होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये रिपीटिंग है तो वो भी क्या है, रैशनल नंबर होता है। लेकिन रिपीट कब होता है, जब 2 और 5 और बोथ के अलावा कुछ और फैक्टर आ जाता है। तो इसका मतलब प्राइम फैक्टर ऑफ क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q will also have a factor other than 2 और 5। तो ये उसकी डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर माना क्या हो गए, अदर देन 2 और 5 होंगे।
क्योंकि देखो हम लोग जो टर्मिनेटिंग होता था उसमें तो क्या था 2 और 5 होता था उसके प्राइम फैक्टर्स में, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता था उसमें क्या था 2 5 के अलावा कोई और फैक्टर भी आ जाता था, तब वो क्या होता था रिपीट होना शुरू हो जाता था। ठीक है ना, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि भाई इसमें अदर देन 2 और 5 इसके प्राइम फैक्टर होंगे। अच्छा।